बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक मरतबा एक ऐसा ज़माना आ गया था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिशें नहीं हो रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। उस ज़माने में मक्का में ये रवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन ले आते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते थे, और फिर उस खून से भरे हुए बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग और सरदार अपना हाथ डुबोकर उस काम को करने की कसम खाते थे। नाज़रीन, जब मक्का में पानी आना बंद हो गया तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको किसी जानवर के खून से भर दिया, और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोया और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं आज रात हम काबा के पास जाएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रहेंगे और उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे नाज़रीन जब तक बारिश नहीं आ जाती, और अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहाँ ही मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खा ली, और फिर सब ने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को हम सब काबा शरीफ पहुंचेंगे और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगेंगे। अब जब आधी रात का वक्त हो गया, मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा शरीफ के पास पहुंचने लगे। नाज़रीन, उन लोगों ने खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोकर कसम खाई थी, उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा की तरफ जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं, तो अपने चचा अबू तालिब के पास गए और कहने लगे कि चचा जान, आप कहाँ जा रहे हो? तो चचा जान कहने लगे, ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारा मक्का सूखा पड़ गया है? नाज़रीन, मक्का में पानी की कमी आ गई है, इसीलिए हम सब खून में हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि जब तक बारिश नहीं होती हम सब काबा शरीफ को पकड़े रहेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए हम सब काबा शरीफ जा रहे हैं। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से कहने लगे, क्या मुझे भी साथ ले जाए ना? ये सुनकर चचा कहने लगे कि नहीं मेरे बेटे, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग हैं, अगर मैं बच्चे को साथ ले गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? तो ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि चचा मुझे भी साथ ले जाओ ना, अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक, वरना मैं वापस आ जाऊँगा। नाज़रीन, तो आपके चचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा के साथ काबा शरीफ पहुँच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास मौजूद थे। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हो गए जिन्होंने कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम हुआ कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी की कसम खाई है कि जब तक पानी नहीं आ जाता काबा शरीफ को पकड़े रहेंगे, ये सुनकर काबा के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े भी शामिल थे। काबा के आसपास का मैदान लोगों के हजूम से भर गया। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिल्कुल पास आके खड़े हो गए। अबू तालिब और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। नाज़रीन, और जब लोगों ने उस बच्चे यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास खड़ा देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, ए अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई है, इसीलिए कि हम बारिश मांगेंगे, और तुम इस बच्चे को यहाँ पर क्यों लेके आए हो? इसका यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे मोहम्मद, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद इन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और नाज़रीन सब के सब एक साथ कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इसी तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई, मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं हुई। सुबह के बाद सूरज सर पे आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया।
अब आसमान भी गर्म हो चुका था, ज़मीन भी तप रही थी, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थीं, लेकिन वो 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगते रहे। नाज़रीन, पानी का कहीं दूर दूर तक कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। अब तक धूप में खड़े सारे लोग पसीने से तर हो चुके थे। इनमें से कई लोग चक्कर खा के गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे आकर अबू तालिब को पकड़ लिया। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भतीजे मोहम्मद खड़े थे। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर मोहम्मद कहने लगे, ए चचा, मुझे भी आने देना, मैं आऊँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। नाज़रीन, तो अबू तालिब ने गुस्से से कहा कि हम 32 लोग मक्का के बड़े बड़े रात से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तुम 9 साल के हो और तुम ऊपर वाले से पानी मांगोगे और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह पर पीछे बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। उसके बाद इन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इसी तरह से 2-3 घंटे और गुजर गए और देखा कि पानी नहीं आया नाज़रीन, और ना ही पानी आने की कोई उम्मीद नज़र आ रही थी। इतने में फिर से अबू तालिब को आकर किसी ने पकड़ा। जैसे ही अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये देखकर चचा अबू तालिब बहुत गुस्से हुए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तुम फिर से क्यों आ गए हो? तो ये सुनकर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा, मैं फिर से कोई पानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो बस आपका पसीना साफ़ करने आया हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चचा अबू तालिब का पसीना साफ़ करना शुरू कर दिया। ये देखकर चचे का अपने भतीजे पर प्यार और उभर आया और साथ ही अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया तो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे कि चचा, मुझे भी आने दो ना, मैं एक काम करूँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, नाज़रीन के उन 32 में से किसी एक ने ये बात सुन ली और वो ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, ए मक्का के लोगों, पानी आ गया। तो ये सुनकर सब ने कहा, ए पागल, पानी कहाँ से आया है? यहाँ तो सब गर्मी में मर रहे हैं और तू बोल रहा है कि पानी आ गया। तो वो शख्स कहने लगा कि मैंने सुना है, मोहम्मद कह रहे हैं कि मैं एक काम करूँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद आ जाओ, ए मोहम्मद जल्दी आओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? उन लोगों ने कहा, हम सब पानी मांग रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? तो हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ, तो तुम लोग पीछे चले जाओ। तो ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए नाज़रीन, मगर उनमें से 12 लोग खड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी चादर उतार दी और कहने लगे, ए मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर ये मोहम्मद पीछे चले गया तो मक्का में क़यामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे ही जाने लगते हैं कि वो सब लोग जो पहले ही थक हार चुके थे, इसीलिए वो 20 लोग जो पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा कि पीछे हो जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे और हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग पीछे आकर खड़े हो गए। तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तो 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को पीछे भेज दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। नाज़रीन, वो पीछे वाले लोग बहुत गुस्से में थे, इसलिए ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, ए मोहम्मद, हम लोग पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और कहने लगे, ए लोगो, तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम चाहते हो मैं भी पानी मांगूं, और फिर तुम्हारे में और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा? तो ये सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम फिर क्या मांगोगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पर तुम देखते जाओ कि मैं क्या करूँगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा थोड़ा सा चेहरा अब आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा आसमान पर बादल जमा होने लगे
اس کے بعد اللہ کے نبی آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا تو اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے۔ ناظرین، اور پانی میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف بھاگنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ ہی کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔